कह रहा हूं, सुनिए। रानी कैकेयी ने वरदान नहीं मांगा, दशरथ जी ने स्वयं वरदान दिया। अब आप कहेंगे कैसे दिया? सुनिए दशरथ जी क्या कह रहे हैं। कहू के ही रंग कहूं करहूं नरेशु की धौन पही निकासहूं दे। कौन से रंग को राजा बना दूं, कौन से राजा को देश निकाला दे दूं? कैकेयी ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात, हमारी बात कह रहे हैं, तुम तो मांगो, बोलो बोलो क्या चाहती हो। तो रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज दुनिया की बातें कह रहे हैं, हमने आज तक हमने 2 बार देन कहू वरदान देऊ तेई पाबस संदेव। हमें आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक हमें 2 वरदान तक तो दे नहीं सके हैं, दुनिया का देंगे, बोले 2 वरदान नहीं दे सके आज तक। 2 वरदान? तुम उठो रानी, तुम उठो, अभी उठो और तुम अपना श्रृंगार पहन करके आओ। 2 नहीं देंगे तुम्हें, 4 देंगे, 4 वरदान तुम्हें हम देंगे। मैं दशरथ तुम्हें 4 वरदान दूंगा। 4 वरदान? कैकेयी कहने लगी, महाराज सुनो, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगी, तुम्हारी बातों में नहीं फंसेंगी हैं। 4 वरदान देखो, 4 कौन देगा? जो 2 देन कहू वरदान दोई तेही पावत संदेव, 2 के 4 मांग बर लेऊ झूठे हमें दोष जन देऊ। बोले 4 कौन दे रहा? 2 पाने में तो संदेह है। जैसे ये कहा 2 पाने में संदेह है, तो दशरथ जी ने कहा तुम्हें हम पर संदेह है, अपने पति पर संदेह है? महारानी छत्राणी कैकेयी, मैं वचन देता हूं, तुम जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दोनों वरदानों का जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। अब वरदान तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो उन्होंने देखा कि लोहा गर्म है, अब तो तुरंत हथौड़ा मार देना चाहिए, वरदान मांग लेना चाहिए। तो कैकेयी अम्मा ने जैसे ही वरदान मांगने के लिए अपनी जुबान खोली, वैसे ही किसी ने दीवार में जोर से अपने दोनों हाथ पटक दिए पूरी ताकत से। तो कैकेयी अम्मा ने पीछे देखा तो कौन है? पीछे मंथरा खड़ी थी और ऐसे कह रही थी, मांगना नहीं, मांगना नहीं, मांगना नहीं, मांगना नहीं। कैकेयी अम्मा ने कहा अभी हमें भेजा था कि मांगना है और हम मांगने जा रही, तो कह रही मांगना नहीं। चाहती क्या है आखिरकार? कैकेयी अम्मा उठ के गई और पूछा कि क्या कह रही है? अब मांगे नहीं, वो पूछ रहे हैं कि क्या मांगना चाहते हो? अब ना मांगे? बोले अभी नहीं मांगना है। तो बोले कब मांगना है? बोले तभी मांगना है। कब? भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हुजहि बचन न डरही। तब मांगे नहीं बचन न डरही, तब मांगे नहीं बचन न डरही, तब मांगे नहीं बचन न डरही। दशरथ जी जब अपने बड़े बेटा राम की सौगंध खा ले तब मांगना। तो महारानी कैकेयी ने आज दशरथ जी से कहा, महाराज मैं आपसे मांगूंगी लेकिन एक वचन दीजिए पहले। कौन सा वचन? महारानी कौन सा वचन चाहती हो तुम? कौन सा वचन? बोले महाराज आप अपने बड़े बेटे राम की सौगंध खा करके कहिए कि आप मुझे वरदान देंगे। महाराज दशरथ जी की जुबान लड़खड़ा गई, दशरथ जी के कंठ अवरुद्ध हो गया, दशरथ जी की आंखों से आंसू पटल की धारा झलकने लगी। दशरथ जी कहने लगे, रानी कैकेयी ये क्या कह रही है तू? सुनो रानी, मोरे राम भरत दुहिया की। अरे राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो एक आंख से ज्यादा प्रेम करे, एक से कम करे। नहीं नहीं नहीं, राम और भरत तो मेरी आंखें हैं और तुझे मेरे ऊपर संदेह है। तू राम की सौगंध की बात कह रही है। मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं रानी, और एक बात याद कर लेना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जा। मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो? और आज महारानी कैकेयी ने वो मांगा है, महारानी कैकेयी ने वो मांगा है जो हम जैसे कथावाचकों की तो छाती फट जाती है। साहब
कैसे बताएं, कैसे वो कैकेयी अम्मा के मुख से वो बात निकली होगी। मेरे राघवेंद्र सरकार के लिए वो कैसे इतने कठोर वचनों को कह पाई होंगी, जिन राघवों का मुखारविंद इतना कोमल है कि महाराज जब सुबह सुबह भगवान भास्कर अपनी दिव्य किरणें बिखेरते हैं तो सारी प्रकृति जब मुस्कुरा उठती है, तो उन इतनी मुलायम मासूम किरणों से भी हमारे राघवेंद्र सरकार का चेहरा लाल हो जाता है। कितने महाराज कोमल हमारे राघव हैं। और आज महारानी कैकेयी कहने लगी, सुनो प्रभु क्या मांगना चाहती है। आहा, सुनहु प्राणपति बाबत जी का, देहु एक बर भर का नाथ मनोरथ पूरे बहुनाथ मनोरथ। और अब रानी कैकेयी ने वो मांगा है जो हम सनातनियों के लिए सुनना भी महाराज इतना कठोर हो जाता है। महारानी कैकेयी कहने लगी, प्रभु तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस